आज हम शुरू करने जा रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी स्पेशली यूपीएससी, यूपीपीसीएस और एसएससी रेलवे के एग्जाम के लिए केमिस्ट्री टू द पॉइंट। कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं, कोई एक्स्ट्रा इसमें वर्ड भी नहीं रहेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट। जो कि अब तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन भी दिखा देंगे कि वो क्वेश्चन कैसे हैं। एक बार आप देख लीजिए। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है। यहाँ पे मूलतः उत्तरदायी पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको ये जानना होगा, इससे पहले आपको पढ़ना होगा। ये यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एसएससी रेलवे में भरे पड़े हैं, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में भरे पड़े हैं, पर हमने आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिखाया है कि हम जो पढ़ेंगे वो रेलेवेंट पढ़ेंगे। इसमें आप अभी इसका आंसर दे लेंगे, पहले आप ऊपर पढ़िए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है एटम यानी परमाणु, परमाणु और परमाणु संरचना यानी स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर की। यहाँ पे बताया गया है कि परमाणु का केंद्रीय भाग ठोस, भारी, धनावेशित होता है जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का बना होता है। ठीक है, यानी क्या होता है, इन्होंने बोला है कि परमाणु जो होते हैं, एटम, इसका केंद्रीय भाग जो होता है ठोस, भारी और पॉजिटिव चार्ज होता है, नहीं पॉजिटिवली चार्ज। और इसमें क्या होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अगर ऐसे बात की जाए, इसमें अगर नाभिक की बात की जाए तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसे न्यूक्लियस कहते हैं, यानी इसे नाभिक कहते हैं। नाभिक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का बना होता है, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। फिर उसके बाद नाभिक के चारों ओर जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर समान तथा विपरीत आवेश होता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इसके कक्षा में इसके ऐसे चक्कर लगाते हैं, यानी रिवॉल्विंग करते हैं। और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। और वो चार्ज कितना होता है, 1.6 के अप्रॉक्स होता है। बस डिफरेंस होता है कि एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ में आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो जो भी चार्ज होता है वो इक्वल होता है बट अपोजिट आवेश का होता है। सेकेंड थिंग, इस पे अगर क्वेश्चन की बात करें तो उठता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस वो होता है कि जो एक किसी भी परमाणु का एक केंद्रीय भाग जो ठोस होता है, जहां पे सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह सकते हैं और जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी वहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये हो गया आपका न्यूक्लियस। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बता दिया। उसके अलावा फ्रेंड्स हम यहाँ पे और देखते हैं कि यहाँ पे जब बात की गई है कि डाल्टन, यहाँ पे जो साइंटिस्ट आते हैं, सबसे पहले डाल्टन की बात की गई है। तो यहाँ पे डाल्टन ने सर्वप्रथम पदार्थों की रचना का अध्ययन किया था। यहाँ पे एक जो प्रिंसिपल आ रहा है, सिद्धांत, जो कि आपको याद रखना है कि डाल्टन के बारे में बहुत ही पूछा जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम पदार्थों की रचना का अध्ययन किया था और ये निष्कर्ष निकाला था कि सभी पदार्थ जो है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, यानी अति सूक्ष्म, जिन्हें पुनः विभक्त नहीं किया जाता, जिन्हें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी कहा गया। अब यहाँ पे अब थोड़ी बात ये ध्यान रखिए कि जो एटम्स हो गए, एटम्स की मैंने बात कर ली। एटम्स जो एक बीच में एक न्यूक्लियस होता है, यानी एक एटम के बीच में, यानी परमाणु के बीच में जो न्यूक्लियस होता है वहां पे पॉजिटिवली चार्ज यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सबसे, यानी इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जो कोई भी परमाणु वह सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसे और पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है कि वह सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे फिर से एटम की बात आई है। अभी एटम स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे, अब एटम की बात आई है। किसी रासायनिक तत्व का वह सबसे छोटा भाग जिसे उस तत्व की समस्त विशिष्टताएं सुरक्षित है, यानी जिस एलिमेंट की सब जो भी है उसकी स्पेशलिटी वो उसमें सुरक्षित है, उसे हम एटम यानी परमाणु कहते हैं। परमाणु एक रासायनिक अस्तित्व यानी केमिकली उसके अंदर अस्तित्व होता है, अर्थात यह और विभाज्य नहीं है, यानी कि ये एक फाइनल सबसे सूक्ष्मतम पार्ट है। ठीक है फ्रेंड, प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अभी एटम की बात आई तो एटम, हालांकि इसको गोल ही बनाते हैं हम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा आपको बाहरी या जो भी है, ये जो बीच का पार्ट होता है ये न्यूक्लियस होता है, इसके जितने भी बाहरी कक्षक हैं वहीं पे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, और ये बीच में सॉरी
इसके बाहरी कक्षा में सिर्फ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और बीच में जो न्यूक्लियस होगा वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको मिलेंगे। तो ये एक सबसे सूक्ष्मतम पार्ट है जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी देख। तो मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो किसी यौगिक का वह सूक्ष्मतम यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट जो विभाज्य होता है, जिसमें यौगिक की समस्त विशेषताएं सुरक्षित होती हैं, अणु का निर्माण परमाणु से होता है। अब थोड़ा सा आप समझिए कि मान लीजिए ये छोटे छोटे एटम्स हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे एक एटम्स यानी परमाणु हैं, तो इन एटम्स से मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल यानी अणु। यानी परमाणु के बाद आता है अणु। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि परमाणु सबसे छोटा है, उसके बाद परमाणुओं से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स यानी अणु। ये है तो सूक्ष्मतम पार्ट, बट ये डिविजिबल होता है। बट डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल में है कि ये डिविजिबल होता है मॉलिक्यूल और एटम इनडिविजिबल यानी कि डिविजिबल नहीं, या कह लीजिए नॉट डिविजिबल। एक परमाणु, यहां पे थोड़ा सा आप समझिए कि एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, यानी आप फिर से हम आते हैं परमाणु पे कि एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आप बिल्डअप कर लीजिए कि अगर एक ये एटम यानी परमाणु का एक कक्षक है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितने प्रोटॉन पाए जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाएंगे, अर्थात परमाणु आवेश रहित होता है। अब आप यहाँ पे समझिए कि जो पॉजिटिव चार्ज बराबर नेगेटिव चार्ज, तो ये आपस में अगर मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी जीरो, फिर न्यूट्रल हो जाएंगे। तो अब आपको यहां से एक कंसेप्ट मिलेगा कि न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं, तो यानी परमाणु आवेश रहित होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि जो हमारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन पे यहाँ कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे प्रोटॉन आपका ये परमाणु आपके न्यूट्रल होते हैं। परमाणु रासायनिक तत्वों की सूक्ष्मतम इकाई हैं, जो भी केमिकल एलिमेंट्स हैं उनकी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट अगर कहा जाए तो वो एटम होते हैं, लेकिन इनका सामान्यतः स्वतंत्र में कोई इनका अस्तित्व नहीं है। यानी अब आप मान लीजिए कि अगर आप घर के एक अकेले हैं तो आप सबसे घर में छोटे हैं, तो आप अपने आप को एटम मान लीजिए, बच्चे हैं। उसके बाद आप जैसे 2-3 बच्चे मिलके उस घर में आप मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो आप सबसे छोटे जरूर हैं। अगर सब बात की जाए कि उस टाइम पे ना आप कमा रहे हैं ना आपके पास कुछ संसाधन है, सब दिया हुआ पाते हैं, भले ही आप किसी के फैमिली के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, पर आपका अकेले अस्तित्व नहीं है। आपके अंदर सारी खूबियां हैं जो एक मॉलिक्यूल एक फैमिली के अंदर होनी चाहिए। तो वैसे ही एटम यानी परमाणु का कोई अपना स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं हो सकता। किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व का निर्माण करते हैं, जिसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में मिनिमम 2 एटम्स तो होने चाहिए। 2 एटम्स मिलके या 2 से अधिक एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको शायद समझ में आ चुका हो। अब थोड़ा सा आप एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे ऑक्सीजन में O2 होता है, अर्थात ऑक्सीजन 2 परमाणु से मिलकर ऑक्सीजन के अणु यानी मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन में अगर बात की जाए कि कितने एटम होते हैं, तो 2 एटम होते हैं, जबकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक है। वहीं ओजोन जो O3 हम पढ़ते हैं, ओजोन लेयर की बात होती है, अणु में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यानी परमाणु है, 3 है। यानी इसको ऑक्सीजन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। और अगर खाली ऑक्सीजन की बात की जाए जो सिंगल एटम से बना है, उसको और पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। यदि परमाणु पर अब यहाँ पे ये एग्जांपल से आप शायद समझ चुके होंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल में क्या जो है सिमिलरिटी, क्या रिलेशनशिप होता है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें कि परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाए, यहाँ पे परमाणु पर अगर मान लीजिए जो इसे हम बात किए कि एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, तो अगर किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाए तो परमाणु नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसे नेगेटिव आयन यानी ऋणायन कहते हैं। और जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो जाए यानी इलेक्ट्रॉन चले जाएं, पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, मतलब 2 कंडीशन होती है, या फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे इक्वल है तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, यानी 2p 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक प्रोटॉन चला गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, या कोई एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। वहीं पे अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, या एक प्रोटॉन आ गया तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे फाइनली ये बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक प्रोटॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होते हैं तो इसको ऋणायन बोला जाएगा। अगर प्रोटॉन ज्यादा होते हैं तो
इसको धनायन बोला जाएगा। अब उसके उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें कि कहीं पे लिखा है H+, तो H+ यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है जिसे हम धनायन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो जाता है, परंतु तो परमाणु धनावेशित, यानी यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज, केमिस्ट्री में प्लस का निशान अगर कहीं लगा है इस तरीके से तो उसका मतलब कतई जुड़ना नहीं होता है, उसका मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर 2+ लगा है, हालांकि यहाँ पे लगेगा नहीं, तो वहां पे यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। वहीं पे अगर ऑक्सीजन पे O2 होता है, O2 पे 2- और H+, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1- 1 इलेक्ट्रॉन इसका ज्यादा, यानी 2- 2 इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको पता चल चुका होगा कि ये एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबी हो रही है, आप यहां तक इस कॉन्सेप्ट को समझें, इससे आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। हम नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, विथ एग्जाम्पल प्रॉपर आपको आपके सामने बिल्कुल 100% समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहें और आपका फायदा होता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।